भौतिक कार्यक्रम का ऊपर मनुष्य को आकर्षण कम करने के लिए आध्यात्मिक साधना करना जरूरी है। झारखंड राज्य से टाटानगर में 3 दिन को सेमिनार से आनंद मार्ग प्रचारक संघ के ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक स्ट्रक्चर क्या है, इस कार्यक्रम जोरदार चल रहा है। 3 दिन ट्रेनिंग से सभी भुक्ति प्रधान को शामिल होने से सेकंड दिन में सबसे पुराना मार्गी सुनील कुमार क्या बोल रहा है, सुनिए। आप देख रहे हैं ENC न्यूज चैनल से हमें डॉक्टर संजय सेन आपके सामने। बोलिए। आपको ये संगठन को का इंस्पेक्शन होता है जितना भी डिपार्टमेंट है उसका, और इसमें फिर एडवाइस भी दिया जाता है कि और इसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो वही 3 दिन का ये बाबा के समय से भगवान श्री श्यान मूर्ति जी जो आनंद मार्ग के संस्थापक है उनके समय से ही ये परंपरा को मजबूती प्रदान किया जाए। तो हर डिपार्टमेंट का अपना इंस्पेक्शन हो रहा है। अभी दादा जैसे भी गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो स्कूल का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और फिर क्लास जो होता है क्लास में बताया जाता है कि संस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या क्या चीज़ में कमी है उसको सुधार करने का ज़रूरत है। और स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है कि पुरोधा प्रमुख से लेकर के नीचे ब्लॉक स्तर तक का जो स्ट्रक्चर है, पंचायत स्तर तक का जो स्ट्रक्चर है, उपभुक्ति तक का, यूनिट सेक्रेटरी से लेकर के उपभुक्ति तक का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया जाता है कि किसका क्या ड्यूटी है, क्योंकि सबको ड्यूटी अपना जानना जरूरी है। आनंद मार्ग एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है। आनंद मार्ग का उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो उनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए सभी वर्कर को कि हमको अपना डिपार्टमेंट के लिए क्या करना है, संस्था के लिए क्या करना है, मेरा क्या ड्यूटी है ना। तो चूंकि आनंद मार्ग में 4 तरह का सेवा बताया गया है, शूद्रोचित सेवा, विप्रोचित सेवा, वैश्योचित सेवा और क्षेत्रोचित सेवा। तो चारों तरह का सेवा को हम कैसे करेंगे, क्योंकि चारों तरह का सेवा का तो सृष्टि पे जरूरत पड़ता है। तो इस तरह का कार्यक्रम करके संस्था में सभी लोगों को बताया जाता है कि सृष्टि पर जो जड़ भाव जो बढ़ेगा बढ़ गया है, जो जड़ भाव, उस जड़ भाव को ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए हम लोग को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन ऑर्गेनाइज करना है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साधना का बात किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है। आज जो समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा संकट का विषय है, वो है डिप्रेशन, अवसाद जिसको कहा जाता है। आज जो है भौतिक वस्तु से मनुष्य का इतना आकर्षण बढ़ गया है जड़ वस्तु से कि उसको कम करने के लिए आध्यात्मिक कीर्तन साधना पूजा बहुत ज़रूरी है। और मन को जब तक मनुष्य अंतर्मुखी नहीं करेगा, मन को अपने भीतर नहीं देखेगा, तब तक मनुष्य का जड़ भाव, सृष्टि का जड़ भाव को कम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मनुष्य हर तरह से तो बाहर ही सब कुछ कर रहा है, ये चढ़ा रहा, वो चढ़ा रहा, सब तो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, इंटरनल तो कुछ हो नहीं रहा। आनंद मार्ग में इंटरनल साधना बताया जाता है मनुष्य का जो जीव भाव को शिव भाव में मिलाने के लिए। यहाँ पर आनंद मूर्ति भाव बैठा हुआ है और आपका मूलाधार चक्र पे जीव भाव है। उस जीव भाव को इस आनंद मूर्ति भाव में मिलाने का जो साधना है वही आनंद मार्ग का आध्यात्मिक योग साधना है। वही 3 दिन में ये सब डिस्कस हो रहा है, सब पे विषय। क्योंकि साधना ही केवल नहीं है, एक चीज नहीं है ना। इस भौतिक दुनिया में रहते तो बहुत सारा जो एस्पेक्ट है उस सबको लेकर के, जो बहुत सारा माध्यम है उस सबको लेकर के भी चर्चा किया जाता है। ठीक है, आपको ENC न्यूज चैनल से। और एक बात बोलेंगे, अभी बहुत बड़ा एक समाज में चल रहा लिविंग रिलेशन। तो ये समाज में लिविंग रिलेशन को लेकर एक सोचिए कि हमारे भारत देश एक सांस्कृतिक प्रधान देश है और भगवान शिव का धरती है। भगवान शिव इस पृथ्वी पर आज से 7500 ईसा पूर्व आए। सबसे पहला विवाह किए किससे? सबसे पहला विवाह किए पार्वती से। और वो विवाह किए जब, तो उस समय क्या व्यवस्था था समाज में एक महिलाओं का कितना शोषण होता था, सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पे होता था। तो जब परमात्मा के रूप में जब इस भौतिक शरीर को धारण करके भगवान शिव जब आए, तो देखे कि समाज का क्या दुर्गति है। इस दुर्गति को ठीक करने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, जल्दी बोल दे रहे, महिलाओं को सम्मान देने के लिए विवाह प्रथा दी है। और सबसे पहला विवाह किए पार्वती से, माता पार्वती से विवाह करके, और एक समाज में एक व्यवस्था में बांधे समाज को, है ना, बंधन में बांधे। और
ताकि उस महिला से जो भी बच्चा होगा उसका भरण पोषण का जिम्मा जो है उस शिव रूपी मनुष्य पे को मतलब जिम्मेदारी उठवाना है। और आज देखिए इस लिविंग रिलेशन के चलते आज समाज में क्या हुआ, वो फिर से आज से 7,500 साढ़े 10,000 ईसा पूर्व जो सृष्टि पे जो व्यवस्था था, जो असंगठित समाज था, वो असंगठित समाज को फिर से स्थापित करने के लिए लिविंग रिलेशन को समाज में मान्यता दिया जा रहा है। इससे आने वाला समय हम लोग के लिए बहुत ही खतरनाक का समय है। और अभी से ही हम लोग के ऊपर में खतरा तो आ ही गया है, क्योंकि सबके बाल बच्चे बाहर पढ़ते हैं, एजुकेशन में हैं, तो इससे समाज में एक बहुत बड़ा जड़ भाव पैदा होता है। इस जड़ भाव को कम करने के लिए सब कुछ हो रहा है और इसीलिए सेमिनार हर जगह होना चाहिए, हाँ। स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए। ठीक जड़ है, भाव को कम करना बहुत जरूरी है। जड़ भाव को कम करने के लिए कीर्तन, साधना, पूजा बहुत जरूरी। चलिए ठीक है, आपको आनंद फिर नहीं लगा। नमस्ते। नमस्कार।